ओम साईं राम। आप सभी साईं भक्तों का बंदे हैं हम साईं चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके साथ नीलम और हम बाबा का एक छोटा सा अनुभव आप सबको बताना चाहते हैं। ये एक साईं भक्त का है जो कि अपनी बात कैसे मनवाती है बाबा से, ये ज़रा सुनिए। वो बहुत अच्छी भक्त है बाबा की और उन्हें हमेशा बाबा के दर्शन चाहिए होते हैं। तो वो बाबा को हमेशा कहती रहती हैं कि बाबा मुझे दर्शन दो। मैं जानती हूँ कि आप हमेशा सबके आसपास रहते हो, अपने सारे बच्चों के पास रहते हो, पर मैं आपके दर्शन करना चाहती हूँ। हाँ, मैं उतनी बड़ी साधु संत तो नहीं कि आप मुझे साक्षात दर्शन दो, लेकिन हाँ बाबा, मेरे भक्ति का, मेरे पूजा का, मेरी श्रद्धा और सबूरी का एक छोटा सा प्यारा सा आशीर्वाद तो दो। मुझे ये अनुभूति तो कराओ कि आप मेरे साथ हो। ये उन भक्त की मांग थी जो बाबा के पास वो रख रही थी और बाबा से बोल रही थी। तो बाबा भला अपने बच्चों की छोटी मोटी जिद भरी बात क्यों ना माने। बस वैसा ही हुआ। वो उस दिन पूजा पाठ करके और बाबा से ये बात कह के फिर अपने रूम में चली गई। फिर जब शाम हुआ, उस शाम की आरती होने के बाद जैसे दीपक जलाए जाते हैं, तो उन्होंने ऐसे ही दीपक जलाया बाबा के आगे और उस रूम का, जिस रूम में बाबा का कमरा है, उस रूम की उन्होंने लाइट को ऑफ कर दिया। और लाइट को ऑफ किया तो वो क्या देखती हैं कि दिए की जो रोशनी होती है, उसमें, उस रोशनी में उन्हें बाबा का स्वरूप दिख रहा है। लंबे नाक, बड़े मुंह, शैडो, वो एक परछाई होती है ना, तो उस तरह का परछाई उन्हें दिख रहा है और वो बाबा के दर्शन कर रही है। तो सोचिए, अगर हम बाबा के सामने किसी बात की ज़िद करें और वो बात सही हो, तो बाबा उसे पूरा करते हैं। और यहीं पे बात ये आ जाती है, अगर हम बाबा से ज़िद करें और हम ज़िद में वैसा चीज़ बाबा से मांगे जो मेरे लिए ही सही नहीं हो, जो आपके लिए ही सही नहीं हो, अगर आप वही चीज़ बाबा से मांगेंगे तो याद रखिए, बाबा कभी नहीं देंगे। आप भले ज़िद करते करते थक जाओ, रोते रहो, बिलखते रहो, लेकिन बाबा नहीं देने वाले। क्योंकि बाबा जितना हमसे प्यार करते हैं, शायद ही हम सब बच्चे बाबा को उतना प्यार कर पाएँ। क्योंकि बाबा एक बार जिसके हो लिए, उनका पीछा तो बाबा कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं। तो बाबा से प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, ज़िद भी कीजिए, झगड़ा भी कीजिए, लड़ाई भी कीजिए, पर हाँ, कभी भी बाबा से ऐसा चीज़ मत मांगिए जो आपके लिए हानिकारक हो, तो वो बाबा कभी नहीं देंगे। बाकी बाबा से मांगने की तो ज़रूरत ही नहीं है। बाबा को पता है कि बाबा को किसे क्या देना है, कब देना है, कैसे देना है। तो ये उनका अनुभव था। हमें बहुत अच्छा लगा कि कितनी प्यारी सी भक्त हैं बाबा की। बाबा के दर्शन के लिए बाबा से ज़िद कर रही थी और उनकी मासूमियत तो देखिए, उनकी भक्ति तो देखिए, कितनी प्यार से बोल रही है कि बाबा हम कोई साधु संत नहीं कि आप मुझे साक्षात दर्शन दोगे। बात तो सही है। ये कलयुग है, हम लोग ना जाने अनजाने में ही कितने पाप कर देते हैं, कितने झूठ बोल देते हैं। तो पापी तो हम लोग भी हैं। हाँ, ये है कि हम सब साईं के बच्चे हैं, तो हमेशा हम सब ये कोशिश करते हैं कि हमारे हाथों जितना भी काम हो सके, कार्य हो सके, अच्छा हो, बुरा ना, किसी का दिल ना दुखाएं। ये तो हमेशा मन में रहता है, पर फिर भी गलती हो जाती है हम सब से। तो गलती हो या ना हो, जो भी हो, अगर हम सब रोज़ बाबा को सॉरी और थैंक यू बोलें,
तो देखिए, बाबा भी खुश, हम भी खुश और पूरी दुनिया खुश। आपके साथ और अनुभव हम ऐसे ही लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और जितना हो सके आप सबके साथ बाबा हैं तो बाबा ज़रूर कोई ना कोई अनुभूतियाँ देते होंगे। हमारे साथ ज़रूर बाँटें, अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर बाँटें। हम इस चैनल के माध्यम से आपके अनुभवों को यहाँ पे सुनाएंगे। ओम साईं राम, जय साईं राम।